जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सुदामा जी श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ साथ पढ़ाई किया करते थे। सुदामा ब्राह्मण पुत्र थे और श्री कृष्ण राजकुमार थे। दोनों आश्रम में एक ही साथ रहकर गुरु से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। दोनों में अटूट प्रेम था। पढ़ाई समाप्त कर दोनों अपने अपने घर चले गए थे। एक बार पत्नी की इच्छा से सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए। श्री कृष्ण उन दिनों द्वारिका के राजा थे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने श्री कृष्ण के भेंट स्वरूप कुछ टूटे चावल की पोटली जो पड़ोसी से मांग कर लाई थी बनाकर सुदामा जी के साथ भेज दिया था। क्योंकि सुदामा जी अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। सुदामा जी चलते चलते जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे थकावट दूर करने के लिए थोड़ी देर सो जाते हैं और जागते हैं तो विप्र सुदामा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि द्वारिका नगरी आ गई है। क्योंकि प्रभु को सुदामा की दीन अवस्था देखकर दया आ गई। उन्हें लगा सुदामा जी इतनी दूर चलकर कैसे आ पाएंगे, इसलिए नींद में ही द्वारिका पहुंचा दिया। सुदामा जी द्वारपाल से पूछते हैं कि क्या यही द्वारका नगरी है। द्वारपाल ने कहा हाँ। अब सुदामा जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। सुदामा जी अब अपने परम मित्र से मिलने वाले थे। द्वारपाल से सुदामा जी विनयपूर्वक कहने लगे, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है भाई, जाकर संदेश दे दो। द्वारपाल सुदामा जी की दीन अवस्था देखकर कहने लगा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं तथा आपको श्री कृष्ण से क्यों मिलना है। तब सुदामा ने कहा, मैं उनके बचपन का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है, मैं वृंदापुरी से आया हूँ, जाकर आप श्री कृष्ण को बता दीजिए। सुदामा जी की बात सुनकर द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी वो श्री कृष्ण से उसी सनमहल में सुदामा जी का संदेश देने गया। द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु द्वार पर एक अत्यंत गरीब विप्र आया है, तन पर वस्त्र नहीं है, धोती भी जगह जगह से फटी हुई है, सर पर टोपी नहीं है, नंगे पाँव हैं, गरीबी के कारण शरीर भी अत्यंत झुका हुआ है और अपना नाम सुदामा बतलाता है, कहता है वो आपके बचपन का मित्र है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही प्रभु तत्क्षण द्वार की तरफ दौड़ पड़े। आदर सहित सुदामा को भवन में लाकर अपने आसन पर बिठाया। उनकी दीन अवस्था देखकर प्रभु की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसू से प्रभु ने सुदामा जी के चरण धोए, नवीन वस्त्र पहनाई, अपने साथ भोजन कराया। दोनों मित्र बचपन की यादों में खो गए। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी भाभियाँ भी आपके दर्शन करना चाहती हैं। सुदामा जी ने कहा, हाँ उन्हें बुला लो, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहना था कि भाभियों की लाइन लग गई। सुदामा जी ब्राह्मण थे, इसलिए एक एक कर सभी भाभियाँ उनसे आशीर्वाद लेने लगी। सुदामा जी आशीष देते देते अब थकने लगे। श्री कृष्ण से पूछा, भाई और कितनी हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे 16,108 हैं। सुदामा जी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं आपको ही आशीर्वाद दे देता हूँ, भाभियों को अपने आप आशीष मिल जाएगा। श्री कृष्ण हंसकर बोले, हाँ यही ठीक है। पुनः विनोद करते हुए सुदामा जी से पूछने लगे, कहो मित्र, तुम्हारी शादी हुई या नहीं। सुदामा ने कहा, हाँ हो गई है, आपकी भाभी का नाम सुशीला है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मुझे शादी में तुमने क्यों नहीं बुलाया। सुदामा जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मित्र, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये भूल मैंने सिर्फ एक बार की, परंतु तुमने 16,108 बार विवाह रचाकर मेरे लिए कितनी बार निमंत्रण भेजा है। श्री कृष्ण शर्मा गए। इसी तरह दोनों मित्र विनोद करते रहे और अपने बचपन की बात याद करते रहे। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने हमारे लिए भेंट में क्या भेजा है, कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा जी श्रम से चावल की पोटली छुपा रहे थे। श्री कृष्ण की महारानियों ने सामने यौम मल की ठाट बार से वे सब कुछ आ रहे थे। श्री कृष्ण जी से कहा, श्री कृष्ण जी भी कहाँ मानने वाले थे। सुदामा जी को पोटली बगल में छिपाते हुए उन्होंने देख लिया था, इसलिए स्वयं उनसे हट करके चावल की पोटली ले ली और प्रेम से पोटली का चावल खाने लगे।
एक एक कर जब 2 मुट्ठी चावल खा लिए और तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने प्रभु का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु आप भाभी का भेजा हुआ भेंट स्वयं ही खा लेंगे या हमारे लिए भी कुछ बचाएंगे। रुक्मिणी जी जानती थी प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी को 2 लोक तथा समस्त ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है। यदि प्रभु तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो अपना तीसरा लोक भी प्रदान कर देंगे। इसलिए उन्होंने प्रभु का हाथ बहाने से रोक दिया। सुदामा जी ने कि निश्चल भक्ति तथा अनन्य प्रेम देखकर श्री कृष्ण ने भाव विवल होकर सुदामा के 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा जी को सोया हुआ भाग्य जगाया था। बाबा विट्ठल दास किशोरी जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। बाबा हर वक्त उनकी निकुंज लीलाओं का ही स्मरण किया करते थे। किसी भी सांसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर नहीं बात करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भी सांसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर तक बोलना ठाकुर जी से ध्यान हटाने के बराबर है। इसलिए हमेशा आँख मूंदे श्री राधा कृष्ण की युगल छवि का ध्यान करते थे। बाबा श्री कृष्ण भगवान को पुत्र भाव से मानते थे और हमेशा उन्हें मेरा लाला और मेरी किशोरी जी को मेरी लाडली कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबा विट्ठल दास जी अपने घर के बाहर बैठे किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली आती हैं। बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जा अंदर जाकर मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाकर आ और जो पैसे हो वो मुझसे आकर ले लेना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और बोली, बाबा 8 रुपये हुए। बाबा ने पूछा, 8 रुपये कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा तुम्हारी 8 बहुएं थी और हर एक को मैंने 1 रुपये की चूड़ी पहनाई। लेकिन बाबा बोले, मेरे तो 7 बेटे हैं और उनकी 7 बहुएं हैं, फिर ये 8वीं बहू कैसे हैं? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? अब बाबा का ज़्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा कि अब इससे बहस करूँगा तो ठाकुर के ध्यान में विघ्न पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उस मनिहारीन को 8 रुपये ही देकर विदा कर दिया और अपने युगल सरकार का ध्यान करने लगे। लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात का दुख था कि चूड़ी बेचने वाली ने झूठ बोलकर उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए थे, क्योंकि पूरे गांव में बाबा से कोई भी झूठ न बोलता था। वो इसी बात की चिंता में थी कि मुझसे उस चूड़ी बेचने वाली ने झूठ क्यों कहा। रात्रि में बाबा को सोते हुए स्वप्न में किशोरी जी आती हैं और कहती हैं, बाबा हो बाबा। बाबा मंत्र मुग्ध हो कर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। तब किशोरी जी कहती हैं कि बाबा तू ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो? बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे बेटे हैं, मेरा लाला हैं। और तो तब किशोरी जी कहते हैं, यदि ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं भी तो तुम्हारी बहू ही ना। बाबा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी लाली। फिर किशोरी जी कहते हैं, फिर तुम दुखी क्यों होते हो? जब चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ियाँ पहना दी तो तभी बाबा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं, हाय कितना अभागा हूँ मैं। मेरी किशोरी जी ने खुद मेरे घर आकर चूड़ियाँ पहनी और मैं पहचान भी न पाया। तभी किशोरी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और बाबा की नींद खुल जाती हैं और फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाली उनके घर फिर से आती हैं और बाबा कहते हैं कि आगे से 8 जोड़ी चूड़ियाँ लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियाँ लाना। धन्य हैं ऐसे भक्त जो किशोरी जी से ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित करते हैं और उसे पूरी तरह से निभाते हैं। जय श्री राधे राधे। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।